हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है केमिकल सेफ्टी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है 5 टिप्स ऑफ वर्किंग सेफली अराउंड केमिकल्स। और बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं गाइस, केमिकल प्रोडक्ट या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ये एक ऑलरेडी एक हज़ार्ड है हमारे वर्क प्लेस पे। और हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग काफ़ी सारी केमिकल या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से घिरे होते हैं। तो हमें इस हज़ार्ड या डेंजर के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रिकॉशंस के बारे में पता होना चाहिए, और हाउ टू डील विद दिस केमिकल और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ताकि हमारे हेल्थ को किसी तरह का कोई भी नुकसान या हेल्थ इफ़ेक्ट ना हो। और कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स जो हाईली हज़ार्डस होते हैं वर्क प्लेस में, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, केमिकल जो है वो एक सब्सटेंस या पदार्थ है जिसका कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड या डिफाइंड होता है, वो चेंज नहीं होता, और वो एक ही चीज़ से बने होते हैं जिसे हम सेम चीज़ से बोलते हैं। और बेसिकली केमिकल्स जो है कुछ केमिकल्स नेचर में पाए जाते हैं, जैसा कि वाटर। जैसे कि कंपोजिशन पानी का क्या है कि H2O, राइट। तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। आप किधर भी जाएंगे तो पानी का जो कंपोजिशन है वो आपको सेम ही मिलेगा। उसी तरीके से कुछ केमिकल जो होता है वो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड होते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल इफ़ेक्ट्स उनमें होते हैं। और दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और साथ में ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। जैसे कि गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि केमिकल इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द हज़ार्ड एट वर्क प्लेस। सो जिसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स है। और उसके सीवियर हज़ार्ड जैसे कि फायर, एक्सप्लोजन, ये भी वर्क प्लेस पे होने के चांसेस होते हैं अगर हमने इन केमिकल्स को प्रॉपरली हैंडल या स्टोर नहीं किया वर्क प्लेस के ऊपर। तो गाइज़, जो 5 इम्पोर्टेंट टिप्स जो है वो सबसे पहले जो है कि आपके पास हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए, जिसका रिटर्न प्रोग्राम होना चाहिए। सेकेंडली, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, ये एक मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है गाइज़ सेफली वर्क करने के लिए। और मटेरियल इन्वेंट्री, जो भी केमिकल्स या केमिकल प्रोडक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए एट एनी टाइम। उसके साथ ही केमिकल प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास है या हैंडल करते हो, उसकी प्रॉपर लेबलिंग और एस डी एस इन द सेंस इट इज़ सेफ्टी डेटा शीट। तो गाइस, हज़ार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है क्या? ये बेसिकली ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम जो यूनाइटेड नेशंस ने इम्प्लीमेंट और इस्टेब्लिश किया हुआ है, और ये वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंटेड और रिकॉग्नाइज्ड है। और ये खास करके केमिकल प्रोडक्ट्स के क्लासिफिकेशन और उसका लेबलिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है गाइस। और ये बेसिकली ये जो ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हुआ है वर्ल्ड वाइड, वो पर्टिकुलरली केमिकल प्रोडक्ट्स को एक हेल्थ और फिज़िकल हज़ार्ड के तौर पे कैटेगराइज करता है। और ये साथ ही साथ में गाइज, इसका जो रेफरेंस हम लोग लेते हैं वो एम्प्लॉयज़ की मदद करने के लिए, ताकि उसको क्विकली केमिकल या केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हेल्थ हज़ार्ड या फिज़िकल हज़ार्ड्स के बारे में जानकारी देता है, ताकि एम्प्लॉयज़ जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं, जो भी केमिकल हैंडलर्स है, उसको एक क्विक इन्फॉर्मेशन जो रिस्क या डेंजर एग्जिस्ट करता है किसी भी केमिकल प्रोडक्ट में, वो जानने के लिए होती है। तो दोस्तों, सेकंड सेफ्टी टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम बेसिकली कैसे वर्कआउट करता है या किस तरीके से फंक्शन करता है और हमें बेनिफिट करता है एज ए केमिकल हैंडल के लिए। तो दोस्तों, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ये जो क्लासिफिकेशन और लेबलिंग करता है केमिकल प्रोडक्ट्स के, साथ में ही वो एड्रेस करता है कि किस केमिकल प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप का हज़ार्ड या डेंजर एग्जिस्ट करता है। साथ में ही ये सिस्टम लेबलिंग सिस्टम लेबल्स, जो हज़ार्ड लेबल जिसे हम कहते हैं, बेस्ड अपॉन द हज़ार्ड एसोसिएटेड विद द केमिकल प्रोडक्ट, वो डिसाइड करते हैं। और ये ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम का जो एक पर्टिकुलरली एक बेसिक एम ये भी है कि ये इंफॉर्मेशन जो फिज़िकल हज़ार्ड्स अवेलेबल होते हैं किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के साथ, वो डिस्प्ले किए जाए, और जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि हज़ार्डस केमिकल लीक्स या एनी इंसिडेंसेस रिलेटेड टू केमिकल, या ट्रांसपोर्टेशन में किसी टाइप की इमरजेंसी आ जाती है। तो गाइस, सेकंड जो सेफ्टी टिप है केमिकल हैंडलिंग के दौरान, तो वो बेसिकली है ट्रेनिंग पार्ट, और बहुत ही इसेंशियल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है गाइस। जो भी केमिकल हैंडलर्स है, तो ये एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू ट्रेन हिज एम्प्लॉयज़ ऑन अ पर्टिकुलर हज़ार्ड एसोसिएटेड विद द केमिकल प्रोडक्ट्स दोज दे आर सपोज टू हैंडल।
और ये ट्रेनिंग मतलब गाइस बेसिकली केमिकल हैंडलिंग एक हजार्डस एक्टिविटी कंसिडर होती है वर्क प्लेस के साथ। तो कोई भी एम्प्लॉय जब ये हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है तो वो ट्रेन होना चाहिए, उसको एग्जिस्टिंग हज़ार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम में उसे क्या करना है, किस टाइप के पीपीज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से इमरजेंसी किसी सीनियर या मैनेजर या सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें का उसका नॉलेज होना चाहिए, वो ट्रेन होना चाहिए एम्प्लॉय। और ये ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करना है एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के साथ में गाइस कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो ट्रेनिंग में कवर होने चाहिए वो ऐसे है कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट में किस टाइप का हज़ार्ड या डेंजर एग्जिस्ट करता है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है या स्पॉट ऑन करना है, और हमारे वर्क प्लेस में कौन से पीपीज़ अवेलेबल्स है और वो कहाँ स्टोर्ड है, और उसका यूज़ किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि एसडीएस सेफ्टी डेटा शीट, जिसे हम मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट भी कहा गया था पहले, तो वो कहाँ पे अवेलेबल है और इमरजेंसी सिचुएशन में उस एमएसडीएस के कौन से सेक्शंस रेफ़र करने हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में वो काम आ सके। और इजीली एक्सेसिबिलिटी जो है एमएसडीएस की या फिर एसडीएस की वो होनी चाहिए। थर्ड सेफ्टी टिप्स में जो है केमिकल हैंडलर्स के लिए वो है ये है गाइस कि प्रोवाइड द सेफ्टी डेटा शीट टू द एम्प्लॉयज़ और उसकी एक्सेसिबिलिटी। मतलब एसडीएस क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है गाइस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करता है, और ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द एमएसडीएस, और जिसे हम एसडीएस बोल रहे हैं, टू ऑल द केमिकल हैंडलर्स। इवन ट्रांसपोर्ट में भी जो ड्राइवर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं उनको भी इस एसडीएस के बारे में पता होना चाहिए एज ए केमिकल हैंडलर। तो एसडीएस जो है बेसिकली कंटेंस 16 सेक्शंस, जो 16 सेक्शंस इसके अंदर होते हैं, जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे फर्स्ट एड मेजर्स, फायर फाइटिंग मेजर्स, केमिकल लीक या इमरजेंसी सिचुएशन में व्हाट एक्शन सपोज टू बी कंसिडर, वो इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल्स के हैं, ये सारी चीज़ें जो है गाइस इस एसडीएस में होती है। तो इसका एसडीएस की अवेलेबिलिटी ऑन साइट इधर इलेक्ट्रॉनिकली ये अवेलेबल होना चाहिए या फिर हार्ड कॉपीज़ में भी ये वर्क प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सेफ्टी टिप है केमिकल हैंडलर्स के लिए ख़ास करके वो है लेबलिंग ऑफ द कंटेनर और पैकेजेस ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट्स, जहाँ जो वर्क प्लेस में केमिकल हैंडलर्स हैंडल कर रहे हैं। लेबल्स जिसके अंदर स्पेसिफिकली हज़ार्ड पिक्टोग्राम या फिर हज़ार्ड लेबल साइनेजेस उसमें डिस्प्ले होते हैं, जिसमें ख़ास करके उसका हज़ार्ड जो है वो रिटन फॉर्मेट में लिखा होता है या साइन जो है हज़ार्ड का वो डिस्प्ले होता है किसी भी पैकेज के ऊपर। और ये हज़ार्ड लेबल किसी भी पैकेज के ऊपर डिस्प्ले होना वो इसीलिए ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप उस लेबल को देखने के बाद ही आपको इमीडिएट पता चलेगा कि कौन से टाइप का डेंजर इस प्रोडक्ट के अंदर है। और क्लासिफिकेशन ऑफ हज़ार्डस केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग या फिर हज़ार्डस मटेरियल हम लोग आने वाली कुछ वीडियोस में डिटेल में देखेंगे गाइस। जैसे कि डिफरेंट कैटेगराइज केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे करोजिव्स है, फ्लेमेबल है, ऑक्सीडाइजर्स है, पेरोक्साइड्स है, एनवायरमेंटली हज़ार्डस केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक्स है, राइट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, ये सारे जो है डिफरेंट हज़ार्ड्स कैरी करते हैं। और उसको इमीडिएट आइडेंटिफाई करने के लिए ये हज़ार्ड लेबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइज एट वर्क प्लेस। और ये सारे हज़ार्ड लेबल्स का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम के थ्रू ही होता है, और इट इज़ मैंडेटरी टू डिस्प्ले ऑन एनी केमिकल पैकेजेस बिफोर इट इज़ डिस्पैच। सेफ्टी टिप नंबर 5 जो है केमिकल हैंडलर्स के लिए वो है गाइज क्रिएट अ रिटर्न हज़ार्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। हज़ार्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को हम लोग हज़कॉम भी बोलते हैं, और बेसिकली एज़ पर ओशाज रिकमेंडेशंस हज़ार्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या होती है, जो कि खास करके आपको किसी भी केमिकल प्रोडक्ट जो आप स्टोर कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, उसमें किस टाइप का हज़ार्ड है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ या केमिकल हैंडलर्स को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म यू हैव इन प्लेस टू कम्युनिकेट दिस हज़ार्ड एट योर वर्क प्लेस, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। साथ ही साथ में जो केमिकल प्रोडक्ट्स आप स्टोर कर रहे हो उससे रिलेटेड जो सेफ्टी डेटा शीट्स या एसडीएस आपके पास है, उसका स्टेटस भी इस हज़ार्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के अंदर मेंशन होता है गाइस।
और इसी के साथ में जो भी केमिकल हज़ार्ड से रिलेटेड लेबलिंग स्टफ़ है वो आपके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके इस हज़कॉम में होती है गाइस। तो ये कुछ 5 सेफ्टी टिप्स रिलेटेड केमिकल हैंडलर्स के लिए थी गाइस। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, ताकि आपको जो लेटेस्ट मेरे वीडियोस है हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे ही वीडियोस की लिंक शेयर की है, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।